हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग बात करते हैं पीपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले फार्माकोलॉजी सेक्शन ए की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनुमरेट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड मेंटेन द मेंशन थेरापेटिक यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पेपर में बहुत बार आ जाती है, तो इसको एमोक्सिसिलिन ड्रग को अच्छे से कर लेना। कई बार इस पे 5 नंबर 6 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। प्लस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द ब्रोंकोडायलेटर्स और यूजेस और एडवर्स इफेक्ट बताने हमने मेट्रोल के। मेट्रोल जो है सालबुटामोल की ही वो है डेरिवेटिव। तो जो भी आपको सालबुटामोल के बारे में पता हो और आपको सालमेट्रोल का कोई आइडिया ना हो, तो आपने जो भी सालबुटामोल का आपको पता है वो लिख देना है। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर्स की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो तो आप ऑफ कोर्स याद कर रखी होगी, तो वो आप लिख देना। उसके बाद है डिस्कस एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने इन सारों में से कोई 6 का आंसर देना है, जो आपको बहुत अच्छे से आते हो वो आप लोग कर लेना पेपर में। उसके बाद फर्स्ट है डायजिपाम, एड्रेनालिन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये जो थायाजाइड वाले ड्रग्स है ये डायरेटिक्स में आती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 ट्यूबरक्लोसिस। मैंने जो है बहुत बार बोला है आप लोगों को कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स बहुत बार पूछी जाती है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन है, एल्बेंडाजोल है, पोविडाइन आयोडीन है और मेडिकेशन एरर। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे बार बार आप बहुत सारे जब क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो ये क्वेश्चन पेपर्स देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आते हैं और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सको। उसके बाद पैथोलॉजी की बात करते हैं, तो डिस्कस साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये बात भी मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो इन्फ्लामेशन का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैथोलॉजी का सेकेंडरी चैप्टर है आई थिंक पैथो का, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, उसके केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको तो आप लोग अपने टिप्स पे कर लो कि जैसे ही पेपर में दिखे आप लोग लिखना शुरू कर दो कि हाँ ये कुछ भी सोचना ना पड़े, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। उसके बाद न्यूमोनिया पे बैंडिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूबर, और उसके बाद है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। जो न्यूमोनिया और ये ट्यूमर वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत बार रिपीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पिछले साल के में रिपीट हो चुका है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग जो है वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद है डिस्क्राइब इन शॉर्ट ब्लीडिंग टाइम, फर्स्ट ब्लीडिंग टाइम। उसके बाद हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर यूरिन कल्चर। जो ये यूरिन वाला कोई क्वेश्चन है ना ये भी बहुत बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना, इसको टिप्स पे कर लेना। उसके बाद जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस है ना, मुश्किल से 15 क्वेश्चंस बनते हैं जेनेटिक्स से, और वही 15 क्वेश्चन जो है ना वो हर बार रिपीट होते हैं। तो ये जो जेनेटिक काउंसलिंग है, माइटोसिस, म्यूटेशन, मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। अपना ना जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी ना पीपीजी की, उनका स्क्रीनशॉट लेके जेनेटिक्स का तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो। टोटल पूरे 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जब आप अपनी कॉपी पे लिख लोगे ना कि हाँ ये सिर्फ यही 15 क्वेश्चंस हैं और यही पेपर में आते हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी होएगा कि आप ये जो है वो पूरी जेनेटिक्स से सिर्फ उन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर में तो वही आने हैं और मेन टॉपिक्स भी वही हैं। बाकी जो है ना, अगर आप एक बार बुक लेके पढ़ने बैठते हो पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसा करना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स का ना यूट्यूब पे गूगल से निकालना जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और जेनेटिक्स के तो एटलीस्ट आप लिख ही सकते हो, मुश्किल से 15-16 मिलेंगे। तो बस जेनेटिक्स हो गया, ये पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कोई वीडियो बनानी हो या फिर और किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डालना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वैसा ही या फिर उसी सब्जेक्ट का जो है वो क्वेश्चन पेपर और या फिर उसी टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगी। कमेंट बॉक्स में एंगेज रहा करो मेरे साथ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।